प्रेज द लॉर्ड। हम आज की सुबह के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। आज की सुबह जो संदेश हम पढ़ने जा रहे हैं वो है पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, माता पिता और बच्चे। इस विषय पर आज की सुबह हम बात करेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है जो हम सबको जानना जरूरी है। एज अ बच्चे होने के नाते या फिर माता पिता होने के नाते हमें ये जानना जरूरी है। लेकिन उसके पहले एक मैं अनाउंसमेंट करना चाहता हूँ। आपको बताते हुए हमें बड़ा हर्ष हो रहा है, खुशी हो रही है कि हमने हमारा एक YouTube चैनल नया स्टार्ट किया है और जिसका नाम है किड्स किंगडम शो। जी हाँ, ये किड्स किंगडम शो में हम बच्चों के विषय में बहुत सी बातें करेंगे। बच्चों के बारे में ये चैनल है, बच्चों का चैनल है और आपसे विनती है कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने बच्चों को दिखाइए। बहुत हेल्प करेगा उन्हें परमेश्वर में बढ़ने के लिए। आइए थोड़ी झलक एक बार देख लेते हैं इस चैनल की। Kids Kingdom Show. 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 हेलो फ्रेंड, मैं हूँ केके और मैं हूँ डेसी। हम लाए हैं आपके लिए एक नया शो जिसका नाम है किड्स किंगडम शो। इस शो में हम करेंगे बहुत सारी मस्ती और धमाल और सीखेंगे बहुत सारी नई बातें और जानेंगे गॉड के बारे में और नई नई स्टोरी भी सीखेंगे और करेंगे आपके लिए प्रेयर। अगर आप इस शो को देखना चाहते हैं तो अभी हमारा चैनल सब्सक्राइब करें जिसका नाम है किड्स किंगडम शो और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। और हाँ, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। तो मिलते हैं बहुत जल्द हमारे पहले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। जी, ऐसा ही हमारा ये किड्स किंगडम शो चैनल है। आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है नीचे, उससे आप वहां जाकर उसे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और अपने मित्रों को भी आप जरूर शेयर करें जिनके पास बच्चे हैं, जो बच्चों को आप जिन बच्चों में सेवा करना चाहते हैं उन बच्चों को भी आप शेयर कीजिए। थैंक यू। ये समय जो हम वचन पढ़ने जा रहे हैं पेरेंट्स एंड चिल्ड्रन, ये बहुत ही खास और जरूरी विषय है। बहुत सारे लोग इस विषय को बहुत ही हल्का समझते हैं और इतना महत्वपूर्ण नहीं जानते हैं। लेकिन मेरा अनुभव है, मेरा मानना है कि ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट्स है आप सभी के लिए, आप सभी सुनने वालों के लिए। प्रियो, क्या आप जानते हैं कि बड़ों के साथ छोटे भी टेंशन में रहते हैं? अक्सर ऐसा होता है कि बड़े ही लोग टेंशन में होते हैं, उनके पास काम नहीं है, जॉब नहीं है, पैसा नहीं है, बीमारी की वजह से, अन्य बहुत सारे विषय होते हैं जिसके कारण बड़े लोग टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं। पर छोटे बच्चे जो होते हैं, स्कूल पढ़ने वाले, ये सब बच्चे भी काफ़ी टेंशन में होते हैं और बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। उनके पास उनकी परेशानी के अलग अलग कारण होते हैं। उन्हें अपनी परेशानी कई बार एक्सप्लेन करना नहीं आता है, कि बताना नहीं आता है उन्हें कि भी मेरी परेशानी क्या है, मेरे साथ हो क्या रहा है, ये उन्हें नहीं पता होता है। बता नहीं सकते हैं, समझा नहीं सकते, एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, पर उनको परेशानियां हैं। क्या आप समझ पा रहे हैं? ये लॉकडाउन के दौरान पिछले कई महीनों से हमारे बच्चे घरों में हैं और वो बाहर नहीं निकल सकते हैं, खेल नहीं, जैसा पहले खेला करते थे अब वो खेल नहीं सकते हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, ऐसे बहुत से एक्टिविटी है वो लोग नहीं कर पा रहे। उनके मन पे क्या चल रहा है, उनके मन पे क्या बीत रहा है, शायद ही किसी ने ये जानने का प्रयास किया है कि वो क्या सोचते हैं, उनके दिमाग में क्या बातें चलती है, शायद ये कोई नहीं सोच पा रहा है। इन दिनों जब ये ऑनलाइन पढ़ाई शुरू हो गई है, जब कई सारे ऐसे बच्चे होते हैं कि जिनको स्कूल में बैठकर, क्लास में बैठकर ही बहुत सारी बातें समझ में नहीं आती थी, अब तो ऑनलाइन है और ऑनलाइन में क्या समझ रहा है उनको। काफी बच्चों को तकलीफें हो रही है। पिछले दिनों में हमने खबर पढ़ी, ऐसे लगातार रोज खबरें पढ़ते हैं कि इस देश में बहुत सारे बच्चे डिप्रेशन का शिकार होते चले जा रहे हैं, मुश्किल में आ गए हैं। एक खबर पढ़ी, 15 साल की बच्ची, उसको ऑनलाइन पढ़ाई समझ में नहीं आ रही है,
बहुत उदास हो गई, डिप्रेशन में चली गई और उसने सुसाइड कर लिया। ये बहुत ही दर्द भरी दास्तां हमारे देश में और कई सारे देशों में हो रही है। उन्हें काफ़ी परेशानियां मेरे प्यारों हो रही है और इस कारण ये ज़रूरी है कि उनके विषय में हम कुछ एक कदम उठाएं और उनसे प्यार करें, उनको हम जानें। कई बार ऐसा भी हो रहा है कि हमारे देश में इन बच्चों के संग दुर्व्यवहार किया जा रहा है। सिर्फ ये पिछले कुछ 6-7 महीनों की घटनाएं नहीं हैं, परंतु जब इसके भी पीछे आप चले जाएं तो समझ में आएगा कि इस देश में बच्चों के साथ बहुत से दुर्व्यवहार किए गए, उनका शोषण किया गया है उन बच्चों का। मेरे पास एक लंबा रिकॉर्ड है कि एक सर्वे है कि किन बच्चों के साथ क्या क्या हुआ है, कितने बच्चे गायब होते हैं साल में एक बार, कितने बच्चों का बाल विवाह कर दिया जाता है जबरदस्ती, कितने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार होता है, कितने सारे बच्चे गलत दिशा में चल पड़े हैं। ऐसे बहुत सी चीजें इस दुनिया में मेरे प्यारों हो रही है। हाल ही में हमने कई दिनों से कई खबरें पढ़ रहे हैं कि बच्चे लोग सुसाइड कर रहे हैं, फिर वो किसी मोबाइल गेम की वजह से हो या पढ़ाई की वजह से हो या अन्य किसी कारण की वजह से हो, वे सुसाइड कर रहे हैं। ये अच्छी बात नहीं है मेरे प्यारों। और कई सारे बच्चे कई चीजों के एडिक्ट हो गए हैं, एक एडिक्शन उनके साथ लग गया है कि वो नशीली चीजें या फिर मोबाइल में, जब से मोबाइल आ गया है उनके हाथ में, पढ़ाई के नाम पर मोबाइल तो आया है पर उसके अलावा बहुत सी चीजें हो रही है, तो ये एडिक्शन उनके साथ चल रहा है। ये सारे जो मैंने प्रॉब्लम्स बताई है, सब कुछ प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों के साथ हो रहे हैं और हमारा उद्देश्य यही था ये चैनल शुरू करने के लिए बच्चों का, कि हम इस माध्यम से बच्चों के साथ बात कर सके और बच्चों को प्रभु का प्यार, प्रभु का वचन हम लोग बांट सके। मेरे प्यारों, आज हम देखने जा रहे हैं कि परमेश्वर का वचन बच्चों के बारे में क्या कहता है, बच्चों के विषय में परमेश्वर के वचन की क्या राय है। मेरे साथ निकालेंगे मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 18 और वचन 14, मैथ्यू गॉस्पेल चैप्टर 18 एंड वर्स 14, जहाँ इस प्रकार से लिखा है, ऐसा ही तुम्हारे पिता की जो स्वर्ग में है, यह इच्छा नहीं कि इन छोटों में से एक भी नाश हो। साफ लिखा है कि प्रभु की इच्छा बिल्कुल नहीं कि इन छोटों में से कोई नाश हो। प्रभु नहीं चाहता इन छोटों में से कोई नाश होना। ऊपर एक उदाहरण दिया है कि 99 भेड़ों को छोड़कर वो एक भेड़ के लिए जाता है। छोटी भेड़, छोटी चीजें, छोटे लोग उनके पास उनके लिए दौड़ता है, उनकी सहायता और उनकी मदद के लिए, क्योंकि वो नहीं चाहता है कि कोई भी इन छोटों में से नाश हो। हम अक्सर देखते हैं कि बड़ों की सभाएं चलती है, बड़ों की महासभाएं होती है और ये बताया जाता है कि यहाँ इतने लोग आए, इतने लोगों ने विश्वास किया, इतने लोगों ने यीशु को स्वीकार किया। लेकिन बच्चों के बारे में क्या? हमें लगता है एक संडे स्कूल ले लिया जाए या छोटे से जब छुट्टियां लगती है तो छुट्टियों में VBS ले लिए जाए या 8-10 दिन के प्रोग्राम ले लिए जाए तो मामला खत्म, हमने जिम्मेदारी पूरी कर ली है। मेरे प्यारों, इस साल में एक बार की जिम्मेदारी नहीं है, ना हफ्ते में एक दिन की संडे स्कूल चलाने की जिम्मेदारी है। दरअसल जब बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो समझ में आएगा ये हमारी फुल टाइम मिनिस्ट्री है, पूर्णकालीन सेवा है। संडे स्कूल टीचर होने के नाते, पास्टर होने के नाते और माता पिता होने के नाते ये हमारी पूर्णकालीन सेवकाई है। प्रभु का वचन बोलता है प्रभु की बिल्कुल इच्छा नहीं है कि इन छोटों में से कोई नाश हो। क्या आप और मैं अपने परमेश्वर पिता की इच्छा के विषय में समझ रहे कि जो मेरे पिता की इच्छा है वही इच्छा मेरी भी है? मेरा पिता चाहता नहीं कि कोई छोटा बच्चा नाश हो, तो वैसे मुझे भी चाहना है, हम में से प्रत्येक को चाहना है कि कोई भी बच्चा जो हमारे आसपास हो, हमारे परिवार का हो, हमारे मंडली का हो, वो बच्चा बिल्कुल भी नाशमान रास्ते की तरफ में नहीं जाना चाहिए। प्रभु की इच्छा है। और एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 19 और वचन 13 से लेकर वचन 15 तक पढ़ेंगे। मैथ्यू चैप्टर 19 एंड वर्स 13 to 15 तक यह इस प्रकार लिखा है, तब लोग बालकों को उसके पास लाए और वह उन पर हाथ रखे और प्रार्थना करे, पर चेलों ने उन्हें डांटा। कुछ लोग छोटे छोटे बच्चों को प्रभु यीशु मसीह के पास लेकर आए, पर यह लिखा है कि चेलों ने उनको मना किया, चेलों ने उनको डांटा। क्या बोल के डांटा? कि भाई ये छोटे छोटे बच्चों को क्यों तुम भीड़ जमा रहे हो यहाँ पे, यीशु प्रभु के पास क्यों इन छोटे बच्चों को ला रहे हो, इन्हें वापस ले जाओ, इनकी जरूरत नहीं है यहाँ पे। उन्हें डांटा कि क्यों छोटे बच्चों को लाया जा रहा है। माता पिता चाह रहे थे कि यीशु प्रभु उन बच्चों पर हाथ रखे, उनके लिए दुआ करे, उनको आशीष दे, पर चेले डांट रहे थे।
शायद चेले समझ नहीं पा रहे थे उस समय, स्पेशली उस समय समझ नहीं पा रहे थे कि इन बच्चों का मूल्य परमेश्वर के नजर में क्या है। एक शब्द प्रभु यीशु ने अभी कहा, हम पढ़ेंगे उसको, लेकिन उसके पहले तक शायद चेलों को इसका महत्व नहीं पता था और इसलिए वो सोचते थे कि बच्चों को दूर जाने दो, उनको कोई जरूरत नहीं यहां नजदीक लाने की। ऐसा ही कलीसिया में होता है, ऐसा ही परिवारों में होता है कि बच्चों को दूर किया जाता है। चलो चलो दूर जाओ। अब हम लोग दुआ में बैठ रहे हैं, पारिवारिक प्रार्थना चल रही है, वीकली प्रेयर चल रही है, चर्च की प्रार्थना चल रही है, सब बच्चे खेलने चले जाओ, अंदर टीवी देखने चले जाओ, यहाँ धूम मत करो, यहाँ परेशान मत करो, और उन्हें भगा दिया जाता है। अब उनको प्रार्थना में और सेवकाई में शामिल नहीं करोगे तो बाहरी जिस चीजें सीखेंगे, वो जो टीवी पे चल रहा है वो सीखेंगे, वो जो आप कर रहे हैं वो नहीं सीख पाएंगे। तो चेलों को भी ऐसा लगा कि कोई जरूरत नहीं इनको बच्चों को प्रभु के पास लाने की, इनको जाने दो। तब यीशु प्रभु ने एक बात कही 14 वचन में। यीशु ने कहा, ये व्यवहार देखा, ये सीन देखा, और उसके बाद यीशु ने कहा, बालकों को मेरे पास आने दो। बच्चों को, खुद यीशु प्रभु के वाक्य है ये, यीशु प्रभु कहते हैं कि बालकों को मेरे पास आने दो और उन्हें मना ना करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। बच्चों को मेरे पास आने दो, उन्हें मना मत करो, क्योंकि स्वर्ग का राज्य ऐसो ही का है। इन छोटे छोटे बालकों को देखकर यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये बच्चों का स्वर्ग राज है, और स्वर्ग राज भी इन बच्चों के जैसे जो होते हैं, बच्चों के जैसे जो बनते हैं, स्वर्ग राज्य उनका है। और आगे लिखा है कि उन पर हाथ रखकर वो वहां से चला गया। सो बाइबल ये कह रही है कि हर, प्रभु की इच्छा है कि हर बच्चा, प्रत्येक बच्चा परमेश्वर के पास लाया जाए, प्रत्येक बच्चे को परमेश्वर के पास लाया जाए। और इस समय की सबसे बड़ी जरूरत है ये कि प्रत्येक बच्चों को परमेश्वर के पास लाया जाए। स्वर्ग राज्य उनका है। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे प्यारो, ये एक कंफर्म टिकट है, बच्चों का स्वर्ग राज्य का कंफर्म टिकट है कि स्वर्ग राज्य सचमुच उनका है और वे स्वर्ग राज्य में जाएंगे। पर हम बड़ों का टिकट थोड़ा कंफर्म होने के लिए मुश्किल होती है, क्योंकि हमारे साथ जो चीजें जुड़ी हुई है, हमारा व्यवहार जो जुड़ा हुआ है, हमारे साथ जो पाप जुड़े हुए हैं, ये हमें कई बार परेशान करते हैं, डाउट पैदा करते हैं। लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि फिर भी यदि हम लोग प्रार्थना करें, पवित्र जीवन जिए, और जैसा बाइबल सिखा रही कि तुम भी इन छोटे बच्चों के समान बनो, तो स्वर्ग राज्य तुम्हारा है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं कि बच्चों का टिकट कंफर्म है और बड़ों का टिकट थोड़ा सा 50-50 चांसेस है। बहुत सारे लोग, क्योंकि उन बहुत सारे लोगों के विषय में यीशु प्रभु ने कहा कि मैं तुम्हें नहीं पहचानता, जो अच्छा जीवन प्रभु के साथ अच्छा जीवन नहीं जिए। एक उदाहरण बताना चाहता हूं मैं आपको, उससे आपको ये बात समझ में आएगी कि क्यों स्वर्ग राज्य बच्चों का है। 2 बच्चे थे, चिंटू और मिंटू, खेला करते थे, पड़ोसी थे एक दूसरे के और खेला करते थे। खेलते खेलते ऐसा हुआ कि चिंटू ने मिंटू को खेल खेल में कुछ पत्थर लग गया, तो चिंटू के हाथ से मिंटू को पत्थर लग गया, तो वो मिंटू रोते रोते अपने घर चला गया। चिंटू भी डर गया, वो भी अपने घर चला गया, और मिंटू ने जाकर अपनी मम्मी पापा को बताया कि मैं चिंटू के साथ खेल रहा था और चिंटू ने मुझे पत्थर मारा और मेरे सर में भी दर्द हो गया है, लग गया है। तो मिंटू के माता पिता को बहुत गुस्सा आया कि हमारे बेटे को ये पड़ोस वाले बेटे चिंटू ने पत्थर मारा। वो दोनों माता पिता बाहर आए और जोर जोर से झगड़ा कर रहे हैं कि चिंटू के माता पिता अब बाहर निकलो, आपका बच्चे ने ऐसा किया है, आपका बच्चा ऐसा है, आपका बच्चा वैसा है। इनका जोर जोर से बातें सुन के चिंटू के माता पिता भी बाहर आए और फिर इन्होंने भी शुरू कर दिया कि नहीं, तुम्हारा ही बेटा खराब है, तुम्हारा ही बेटा सही नहीं है। फिर मिंटू के माता पिता और चिंटू के माता पिता बहुत जोर जोर से झगड़ा करने लगे, बहुत जोर जोर से एक दूसरे के खिलाफ बोलने लगे। काफी देर तक एक झगड़ा चला और फिर पड़ोसी आए और दोनों परिवारों को शांत करवाया और दोनों परिवार अंदर चले गए। शाम ढल गई। शाम ढलने के बाद में अब मिंटू का दर्द भी कम हो गया, उसे अच्छा लगने लग गया, वो फिर से खेलने फिरने लग गया और बाहर निकल गया। बाहर निकलता देखता मैं अकेला ही हूँ, खेलने वाला कोई भी नहीं है। तो देखा कि पड़ोस वाले घर में खिड़की से चिंटू बैठा हुआ है, वो झांक रहा है। तो मिंटू ने चिंटू को आवाज दिया, चिंटू आओगे खेलने के लिए, आओ हम खेलेंगे।
तो ये बात सुन के चिंटू खुश हो गया कि भाई मेरा दोस्त मिंटू ठीक हो गया, और चिंटू भी आया वापस। शाम को दोनों खेलना शुरू हो गए। चिंटू और मिंटू दोनों खेलना शुरू हो गए, लेकिन मिंटू के माता पिता और चिंटू के माता पिता ने जो झगड़ा किया था वो शायद जीवन भर एक दूसरे का मुंह भी देखना नहीं चाह रहे थे, एक दूसरे के घर भी जाना नहीं चाह रहे थे, और एक दूसरे से बात भी करना नहीं चाह रहे थे। कुछ समझे क्या फर्क है चिंटू मिंटू इन दोनों छोटे बच्चों में और चिंटू मिंटू के दोनों बड़े माता पिता में? क्या फर्क है? दोनों बच्चों का झगड़ा होता है और दोनों बच्चे कुछ ही देर में दोस्ती कर लेते, मिल लेते हैं और आपस में खेलना शुरू कर देते हैं। यीशु ने कहा तुम भी ऐसे बनो। स्वर्ग राज्य ऐसे बच्चों का जो पल भर में भूल जाए। बाइबल ने आज्ञा हमें दिया है कि क्रोध तो करो पर शाम तक ठंडा भी हो जाना चाहिए, है ना। हमें परमेश्वर ने बताया कि क्रोध ना करो तो फिर कुछ वजह से तो शाम तक ठंडा भी हो जाना चाहिए। आपस में मेल मिलाप करो। पर इन दोनों माता पिता ने भी क्रोध किया, परंतु वे आपस में मेल मिलाप नहीं कर पाए। इसलिए मैंने कहा कि बच्चों का टिकट तो कंफर्म है, पर कई बार बड़ों के लिए ये मुश्किलें हो जाती है। इसलिए हमने बाइबल में पढ़ा, प्रभु के वचन ने कहा कि कोई भी इन छोटों में से नाश ना हो और स्वर्ग राज्य इन बच्चों का ही है। ये बाइबल से हमें शिक्षा पढ़ने को मिलती है। ऐसी शिक्षा बच्चों को दे। जी हाँ, प्रभु का वचन ये सिखा रहा हमें कि ऐसी शिक्षा, ऐसी बातें, ऐसी वचन की शिक्षा उन्हें दी जाए आज जब तक वे छोटे हैं, जब तक वे सयाने नहीं होते हैं, उनको परमेश्वर के वचन की प्रॉपर शिक्षा देना जरूरी है। अगर इस उम्र में, इस छोटी उम्र में आपने बच्चों को सही परमेश्वर के वचनों की शिक्षा दे दिया है, तो बाइबल में ऐसा लिखा है कि बुढ़ापा जब उनको आएगा, उस बुढ़ापे में भी ये जो शिक्षा बचपन में उन्होंने सीखी है उससे वे नहीं हटेंगे। क्या आप जानते हैं कितना महत्वपूर्ण है इन छोटे बच्चों को परमेश्वर के वचन की शिक्षा इसी उम्र में देना? इंतजार ना करें। मेरे पास बहुत सारे माता पिता आते हैं प्रार्थना करवाने के लिए। कुछ लोग मैसेज भेजते हैं, कुछ लोग फोन करते हैं ये कहने के लिए हमारे बच्चे हमारी सुनते नहीं हैं, उनके लिए दुआ कर दो। हमारे बच्चे हमारे साथ चलते नहीं हैं, अब चर्च आने से मना करते हैं, प्रार्थना में बैठने से मना करते हैं, और ये समस्या है, वो समस्या है। कई बच्चों के माता पिता कहते हैं कि हमारे बच्चे अब जवान हो गए हैं और वे गलत संगति में चले जा रहे हैं, गलत लड़के या लड़कियों से विवाह करने का प्लान कर रहे हैं, ये सही नहीं होगा। काफी डिस्टर्ब है और काफी परेशान है। क्या लगता है मैं एक बार छोटी सी 2 मिनट की प्रार्थना कर दूं तो सब मामला ठीक हो जाएगा? ये क्या 2 मिनट की सेवकाई है? ये 5 मिनट की सेवकाई है? या फिर आप एक बार मुझे फोन करें संडे को, मंडे को दूसरे किसी पास्टर को फोन करें, ट्यूसडे को चौथे पास्टर को फोन करें, ऐसा चलता ही रहेगा। बोले जितने सारे लोग प्रार्थना करें उतना हमारे लिए अच्छा रहेगा। मेरे प्यारो, ये तरीका ही गलत है, ये मेथड ही गलत है। क्या चूक हमसे हुई है? हमने क्या गलती किया है माता पिता होने के नाते या शिक्षक होने के नाते? हमने क्या गलतियां किया है? हमें इस बातों को जानना और समझना बहुत जरूरी है। वापस चले जाएंगे बैक साइड, मतलब पिछली दशा में वापस चले जाएंगे और सोचेंगे थोड़ा सा, और सोचेंगे कि क्या हुआ था जब ये बच्चे छोटे थे। हम उनको मना करते थे तुम्हें चर्च आने की जरूरत नहीं है, तुम घर में बैठ के पढ़ाई करो, तुम अपना टीवी देखो। जब हम हमारे घर में दुआ प्रार्थना हुई, हमने मना किया तुमने यहां बैठने की जरूरत नहीं, यहां मस्ती करने की जरूरत नहीं, अंदर कमरे में सारे बच्चे चले जाओ, वहां खेलना शुरू करो। यही सब तो किया है। जब जब वे गलतियां करते थे, गलत दिशा में चलते थे, फिल्मी गाने और ये वो सब करते थे, हमने कभी उनको टोका नहीं, हमें अच्छा लगा। छोटे बच्चे छोटे होते और उनका मारपीट भी हमें मजाक लगता है, अच्छा लगता है कि बच्चा मार रहा है, बच्चा मार रहा है, पापा को मार रहा है, बच्चा मम्मी को मार रहा है, सब हंसते, बहुत अच्छा लगता है। कभी भी नहीं डांटा। अब बच्चा बड़ा हो गया है और बच्चा तब भी मार रहा है, अब बुरा लग रहा है। जब छोटा था तो वही बात अच्छी लगती थी, अब बड़ा हो गया बात बुरी लग रही है। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? ठीक प्रॉब्लम वैसा है जैसे मान के चलिए कोई गीली मिट्टी जो होती है, और गीली मिट्टी का आपको एक मूर्ति बनाना है। मान के चलो एक गीली मिट्टी आपके पास में है और आपको एक हाथी की मूर्ति बनाना है, कुछ मूर्ति बनाना है हाथी की, मिट्टी की। तो आपने बना तो लिया, हाथी, मिट्टी का हाथी बना लिया, और सोचा नहीं नहीं ये ठीक नहीं बना है, इसका ये बात ठीक नहीं है, इसको तोड़ दे। वापस सारी मिट्टी को तोड़ दिया जाता है और फिर इसका शेर बनाया जाता है। फिर शेर बनने के बाद सोचते हैं नहीं ये भी सही नहीं बना, उसको वापस गीली मिट्टी तो थी, तोड़ दिया जाता है और उसका बंदर बना दिया जाता है।
ठीक है, जब तक वो गीली है। अगर वो थोड़ी देर उस बंदर की मूर्ति को थोड़ा सूखने रख दिया जाए, एक बार वो कड़क हो जाए, पक्की हो जाए, जुड़ी रह जाए, और फिर आपकी इच्छा हो कि नहीं ये बंदर भी सही नहीं है, कुछ महीनों के बाद आपको याद आता है ये बंदर की मूर्ति भी सही नहीं है, मैं इसको तोड़कर ना एक मोर की मूर्ति बना लेता हूं, तो क्या होगा? एक बार मूर्ति, कई महीने हो गए, मूर्ति सूख गई है, अब क्या होगा इस मिट्टी के पुतले का? जब आप उसको तोड़ने का प्रयास करोगे तो दोबारा वो यूज नहीं होगा, वो काम नहीं आएगा, उसका समय चला गया। जब तक उसके बदलने का समय था वही समय था जब तक वो मिट्टी गीली थी, तब तक आप उसको जो चाहे वो आकार दे सकते थे। एक बार उसको जो आकार मिल गया, फिर उस आकार को चेंज करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। जब परमेश्वर, ये छोटे बच्चे छोटे थे, तब हमें सिखाया गया था कि परमेश्वर के वचनों की शिक्षा उन्हें दे, परमेश्वर का वचन उन्हें बता। जब ये वचन की शिक्षाएं उन्हें हम दे दिए होते या देते रहते, तो जब ये बच्चे अपनी उम्र में या जवान हो जाए, टीनेज हो जाए, जवान हो जाए, फिर और अडल्ट हो जाए, बूढ़े हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो शिक्षा आपने शुरुआत से, बचपन से दे के रखा है, वो उनके जीवन से कभी भी नहीं निकलेगी। हालेलुया। जब आप उनको वचनों की सही शिक्षा देंगे, तब आप उन्हें सही निर्णय लेने में मदद करेंगे। मतलब ये वचनों की सही शिक्षा उन बच्चों को सही निर्णय लेने में मदद करेगी। क्या प्रॉब्लम हो रहा है आज बच्चों के साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बच्चे खेल में लग गए हैं, मोबाइल खेल में पागल हो गए, दीवाने हो गए, उन्हें कुछ नहीं सूझता। और कई गेम्स ने तो बहुत सारे बच्चों का भविष्य और उनका जीवन बर्बाद कर डाला। बहुत सारे बच्चे इन सब बातों की वजह से बीमार भी हो गए हैं। कई बच्चे एडिक्ट हो गए बहुत सारी चीजों के। क्या होता अगर उनके पास परमेश्वर के वचन की सही शिक्षा होती? तो जब उनको निर्णय लेना, जी हाँ, छोटा बच्चा भी निर्णय लेता है, वो बड़ों के जैसा ही होता है, उसको बहुत सारी बातें समझती है, वो निर्णय लेता है अपनी लाइफ के लिए। तो जब वो निर्णय लेता है, तब उसको अगर वचनों की सही शिक्षा होती तो वो सही निर्णय लेता। अब मान के वापस चलेंगे हम वो प्रभु यीशु मसीह के पास, उस कहानी में जब 5000 की भीड़ आई और उनको खाना खिलाया यीशु मसीह ने, तो एक छोटे बच्चे ने अपना टिफिन दिया, उसने निर्णय लिया, उसने डिसीजन लिया। वो बहुत छोटा था, उसने डिसीजन लिया कि मैं, मेरा टिफिन, मेरा डब्बा मेरे पास में, मेरी मम्मी ने मुझे आज बना के दिया है, तो मैं ये टिफिन प्रभु यीशु मसीह को दूं। उसने निर्णय लिया। वो बहुत छोटा था, उसे मांगा नहीं गया, उसे कोई रिक्वेस्ट नहीं की गई। और ये सबको पता था, यीशु मसीह के अलावा सिर्फ यीशु मसीह को पता था, लेकिन ये सबको पता था कि भाई ये 5 रोटी से कुछ होने वाला भी नहीं है। पर खुद वो बच्चे का साहस देखिए, उसका प्यार देखिए परमेश्वर के प्रति, कि उसने अपना टिफिन निकाल के प्रभु को थमा दिया, बोले प्रभु जी आप इसको रख लीजिए और आपको जो चाहिए वो कीजिए। उसने निर्णय लिया। छोटे बच्चे के बारे में बाइबल में बहुत से उदाहरण है, ओल्ड टेस्टामेंट में भी है, तो हमने नया नियम का देखा। ओल्ड टेस्टामेंट में वो लड़की जो नामान के घर में उसको बंधुआ बनाकर ले जाया गया था, और वो नौकर का काम, छोटी बच्ची नौकरानी का काम किया करती थी, और उसके मालिक को कोढ़ था नामान को। तो उसने अपनी मालकिन से बात किया कि अगर मेरा स्वामी नामान अगर मेरे देश में होता तो जरूर वहां प्रभु का दास रहता है, वो उसको ठीक कर देता था। उसने गॉस्पल शेयर किया, तब नामान जाता है। एक छोटी बच्ची की बात सुनकर नामान जाता है। मेरे प्यारो, बच्चे निर्णय लेते हैं। यदि इन बच्चों को परमेश्वर के वचन का सही प्रॉपर ज्ञान बचपन से ही दिया जाए, तो ये बच्चे निर्णय लेते हैं, और सही वचन उनको निर्णय लेने में सहायता करेंगे। इसलिए वचन बोलता है कि बच्चे को शिक्षा उसी मार्ग की दे जिसमें उसको चलना चाहिए, और बुढ़ापे में भी वो उससे नहीं हटेगा। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो अपने बच्चों को प्रभु की शिक्षा देने में असमर्थ रहते हैं। कई पेरेंट्स की यह प्रॉब्लम है, उन्हें लगता है कि हमें समझता ही नहीं, हम बता ही नहीं सकते हैं। हालांकि बहुत कुछ कर सकते हैं, थोड़ा सा प्रभु के साथ बैठने की जरूरत है, बहुत कुछ कर सकते हैं। कई सारे पेरेंट्स असमर्थ हैं, फिर उन बातों को दबाने का वो प्रयास करते। कैसे प्रयास कर दबाने का? कि कैसे मेरे बच्चे मेरे साथ जुड़े रहेंगे, कैसे मेरे बच्चे मेरा सम्मान करेंगे, कैसे मेरे बच्चे मेरे साथ मुझसे प्यार करेंगे। तो महंगे महंगे तोहफे देना से उनको ऐसा लगता है, माता पिता को ऐसा लगता है कि अगर महंगे महंगे तोहफे बच्चों को देंगे तो शायद बच्चे हमसे जुड़े रहेंगे, उनकी इच्छाएं पूरी करेंगे, उनके लिए बढ़िया कपड़े देंगे, उनके लिए बढ़िया खाना देंगे, उनको घुमाने ले जाएंगे, उनको खिलौने ला के देंगे, तो वो हमसे बहुत प्यार करेंगे और हमसे खुश भी रहेंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ,
जितनी भी चीजें आप दे रहे, ये बहुत अच्छी बात है, अपने बच्चों से प्यार करना, उनको चीजें देना, पर जो कुछ भी चीज आप दे रहे हो उसकी वैलिडिटी बताइए कितनी है। एक नया ड्रेस आपने दिया, उसकी वैलिडिटी कितनी है, कितना दिन चलेगा, 6 महीना, साल भर, उसके बाद फट जाएगा। एक खिलौना दीजिए बच्चों को, उसकी वैलिडिटी कितनी है, 1 महीना, उसके 10 टुकड़े आपको मिलेंगे 1 महीने के बाद। एक मोबाइल फोन दे दिया बच्चों खेलने के लिए, उसकी वैलिडिटी कितनी है, साल भर के अंदर वो भी खत्म। क्यों ना हम इन सब चीजें दे रहे, ठीक है, अच्छी बात है, पर इनके साथ हम क्यों ना ऐसी इटर्नल चीज दे, अनंत चीज दे जो उनके लाइफ को बनाए। यदि ये सीखेंगे, मैंने कहा था एक संदेश में कि शिक्षाओं से इंसान इंसान नहीं बनता है, एजुकेशन से इंसान इंसान नहीं बनता है, इंसान बनता है बाइबल से। इंसान को इंसान बनाता है परमेश्वर का वचन। जब आप उनको परमेश्वर का वचन गिफ्ट करते हो, परमेश्वर का वचन सिखाते हो, परमेश्वर का वचन समझाते हो, तो ये गलतियां वे नहीं करेंगे और वो सच्चे रूप से परमेश्वर से प्यार करना सीख जाएंगे। और मैं बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर से प्यार करता है वो अपने माता पिता से भी प्यार करता है, वो सब लोगों से प्रेम कर सकता है जो व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम करता है। तो मेरे प्यारो, बहुत सारे लोग असमर्थ है और ये असमर्थता को छुपाने के लिए बहुत सारे तोहफे, बहुत सारी चीजें वे देकर प्रयास करते कि इन बच्चों को मैं अपनी तरफ ले लूं। ऐसा एक आदमी था बाइबल में, वो तो याजक था जिसका नाम एली था। वो परमेश्वर के वचन को बराबर जानता था, उसने तो लीड किया, उसने तो प्रार्थना किया। एक ऐसा बंदा जिसने एक बहुत बड़ा नबी शमूएल नबी जो था उसको तैयार किया, उसको ट्रेन किया, पर कहां फेल हो गया? फेल हो गया अपने ही बच्चों को पढ़ाने के लिए, अपने बच्चों को सही दिशा दिखाने के लिए। इसलिए लिखा है कि एली असमर्थ रह गया अपने बच्चों को पढ़ाने में। मेरे साथ निकालेंगे 1 शमूएल चैप्टर 3 एंड वर्स 13। पहला शमूएल 3 अध्याय 13 वचन, जहाँ इस प्रकार लिखा है, मैं तो उसको यह कहकर जता चुका हूं कि उस अधर्म का दंड जिसे वह जानता है सदा के लिए उसके घर का न्याय करूंगा, क्योंकि उसके पुत्र यानी एली के पुत्र, उसके पुत्र आप शापित हुए हैं। उसके दोनों बच्चों ने पाप किया है, शापित हुए हैं और उसने उन्हें नहीं रोका। मतलब एली ने उन बच्चों को नहीं रोका, वो अपने बच्चों को शिक्षा देने में असमर्थ रह गया। परिणाम यह निकला कि उसके बच्चे मारे गए। मेरे प्रिय पेरेंट्स, माता पिताओं, मैं आपसे बात करना चाहता हूं, क्या आप भी चाहते ऐसा हो आपके परिवार में? बिल्कुल भी नहीं। हम प्रभु के बच्चे, हम बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे ऐसा हो। तो क्या करना चाहिए? आपके हाथ में मौका आज भी है, अभी भी मौका है। इन बच्चों को दुआ में ले चलिए, प्रभु की उपस्थिति में लाइए। कौन लाया था यीशु मसीह के पास? लिखा है, हमने मत्ती 19 में पढ़ा कि कई माता पिता अपने बच्चों को लेकर यीशु के पास लाए। क्या हम ले गए? क्या हम ले गए? एज अ माता पिता हम अपने बच्चों को प्रभु यीशु के पास ले गए, या किसी चेले ने डांट दिया तो डर के मारे वापस चले गए? नहीं, माता पिता हमें ले जाना है अपने बच्चों को प्रभु के चरणों में, हमें ले जाना है अपने बच्चों को प्रभु के पास। तब प्रभु उन पर हाथ रखेगा, तब प्रभु उनको आशीष देगा। मेरे प्यारो, ये एक तकलीफ है हमारे साथ में। इससे आइए, अगर प्रभु ने आज हमें अवसर दिया है तो इस अवसर का हम फायदा उठाएं और प्रभु की सेवा करें। इन बच्चों के साथ हम प्रभु की सेवा करें। आखिरी बात पढ़ के हम लोग समाप्त करने जा रहे हैं कि बाइबल में खुद प्रभु यीशु मसीह ने एक ऐसा उदाहरण दिया है। यीशु पेरेंट्स और बच्चों के एक रिलेशनशिप को बताते हैं कि कैसा रिलेशनशिप होना चाहिए, एक माता पिता का और बच्चों का किस प्रकार से रिलेशनशिप होना चाहिए। मेरे साथ निकालेंगे यूहन्ना का सुसमाचार 5वां अध्याय, यूहन्ना के सुसमाचार 5वां अध्याय और वचन 19, जॉन गॉस्पेल चैप्टर 5 एंड वर्स 19, जहां इस प्रकार से लिखा है, इस पर यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं, पुत्र आपसे कुछ नहीं कर सकता। पुत्र यीशु मसीह आपसे कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है। खुद पुत्र कुछ नहीं कर सकता, केवल वह जो पिता को करते देखता है, क्योंकि जिन जिन कामों को वह करता है उन्हें पुत्र भी उसी रीति से करता है। और 20 वचन में भी सुंदर लिखा है, क्योंकि पिता पुत्र से प्रीति रखता है और जो काम वह आप करता है वह सब उसे दिखाता है। कितनी सुंदर बात प्रभु के वचन में लिखी गई है। यीशु कहते हैं कि खुद पुत्र जो है, अपनी व्याख्या करता प्रभु यीशु मसीह, खुद पुत्र जो अपने आप कुछ नहीं करता है। क्या करता है? वो देखता है। किसको? पिता को। मेरा पिता कैसा काम करता है, मेरा पिता कैसा व्यवहार करता है, वो देखता है। और फिर वो देखता है
जो जो देखता है कि मेरा पिता जो जो काम कर रहा है वो काम वो सीख लेता है और वो काम पुत्र बनकर यीशु मसीह धरती पर करता है। और 20 वचन बोलता है कि पिता अपने पुत्र से इतना प्यार करता है कि जो काम वो खुद करता है वो सब अपने पुत्र को दिखाता है। दो चीजें हो रही, पुत्र पिता के काम को देख रहा है वो कैसा कर रहा है, दूसरे एंगल से देख रहे तो पिता जो काम करता है वो अपने पुत्र को दिखा देता है कि मैंने ऐसा किया। एक कितनी सुंदर रिलेशनशिप बच्चे और पेरेंट्स के बीच में परमेश्वर के वचन में बताई गई है। बच्चे और पेरेंट्स के बीच में कि बच्चे माता पिता को देखेंगे कि वो क्या करते हैं। मैं बताना चाहता जो बच्चे तनावग्रस्त है, झगड़ालू है, बुरे कामों में चल रहे हैं, उसके पीछे बहुत हद तक उनका परिवार, उनके माता पिता जिम्मेदार है। माता पिता ने जो पिक्चर बना डाला किसी मित्र के प्रति, रिश्तेदार के प्रति कि ये खराब है, ये गलत है, ये ऐसा है, तो बच्चा भी वही सीखेगा। बच्चा भी उनको अपना दुश्मन मानेगा जिनको उसके माता पिता दुश्मन मानते हैं। वो व्यवहार वैसा ही करेगा जैसा व्यवहार अपने माता पिता को उनके साथ करते हुए देखता है। यीशु प्रभु का व्यवहार हमने देखा है पापियों के प्रति, वो क्षमा करता है, वो मौका देता है, वो अवसर देता है, वो गले लगाता है। ये व्यवहार यीशु मसीह का था क्योंकि उसने ये व्यवहार अपने पिता से सीखा, ऐसा लिखा है वचनों में। हमारे बच्चे अपने माता पिता को करते हुए देखते वो क्या करते हैं। हम माता पिता चाहते कि हमारे बच्चे दुआ करें, हम चाहते कि वो प्रार्थना करे, वो बाइबल पढ़े, वो चर्च जाए। बताने से नहीं होगा, रिलेशनशिप बताती है करना पड़ेगा हमें खुद को। वो खुद देख देख के सीख जाएगा। यदि हम दुआ करेंगे तो वो देखेगा मेरे मम्मा पापा दुआ करते हैं, वो दुआ करना सीखेगा। यदि हम घंटों घंटे बाइबल पढ़ते हैं तो वो प्रार्थना करना सीखेगा। जी हाँ, और ऐसा भी लिखा है कि जो आप करते हो वो दिखाओ भी। पिता ने जो किया वो दिखाया अपने पुत्र को कि मैं ऐसे करता हूं, और पिता ने वो सब बातें बता दिया और पुत्र ने वो सब बातें सीख लिया। मेरे प्यारो, ये सुंदर रिलेशनशिप यहां पर बताई जाती है। प्रियो, इसे याद रखें कि ये वचन जो आज हमने सीखा है, पेरेंट्स और चिल्ड्रन, माता पिता और बच्चे, ये रिलेशनशिप होना चाहिए। आज इसके बारे में प्रयास करें, प्रार्थना करें कि हम कितने अच्छे माता पिता अपने बच्चों के लिए बन सकते हैं और उनको यीशु के पास हम ला सकते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु जी आपका हम धन्यवाद, हम आपकी स्तुति करते पिता परमेश्वर कि आपने हमसे बहुत प्यार किया पिता परमेश्वर, अपनी संतान बनाया, हम धन्यवाद करते हैं। हम विनती करते पिता उन प्यारे बच्चों के लिए, प्रभु जो बच्चे आज भटके हैं, गलत मार्गों में हैं, टेंशन में हैं, विपत्ति में हैं, परेशानी में, प्रभु जी उन सब से आप प्यार करते पिता परमेश्वर। हम उन सारे बच्चों को आपके पास लाते प्रभु जी, आप उनसे बोलिए, उनसे प्यार कीजिए, उनको सिखाइए, अपने वचनों का मस्सा उनको कीजिए पिता राजा, आशीष उनको दे पिता परमेश्वर। हम धन्यवाद करते यीशु, हम आपकी स्तुति करते पिता। हम सभी माता पिता के लिए दुआ करते प्रभु जी, ये माता पिता ही पिता आपके सच्चे प्यार को जाने और उस प्यार को जानकर अपने बच्चों के साथ उसका व्यवहार करने वाले बने, ऐसा अनुग्रह मांगते। हम धन्यवाद स्तुति करते पिता। आएगा संपूर्ण समय, बच्चों का जीवन, माता पिता का जीवन, हम सबका जीवन प्रभु जी आपके हाथ में सौंपते हैं। ऐसा अनुग्रह दे कि हमारा परिवार मसीह का परिवार बने और आपकी महिमा हो सके। धन्यवाद करते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। उसी प्रकार हम चाहते हैं कि आप भी ये जो लिंक हमने नीचे दिया है हमारे चैनल का, उसे आप सब्सक्राइब करें, अपने बच्चों को दिखाएं। हर हफ्ता इस पर प्रोग्राम आएगा और हम प्रयास करेंगे उन बच्चों को प्रभु के वचन से कुछ बातें पढ़ाने का, उनके तरीके से, ताकि उनको समझ में आए। प्रभु आप सबको आशीष दे।